मैं आशा रानी, प्रवक्ता शिक्षा संकाय। आज आपके लिए सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको फ्राइड के व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, फ्राइड के व्यक्तित्व की विकास की अवस्थाएं हैं, जिन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने। सबसे पहली है मुखावस्था, दूसरी है गोदावस्था, तीसरी है लिंग प्रधान अवस्था और चौथी है काम प्रसूति अवस्था और पांचवी है जननेंद्रिय अवस्था। ये देखिए, फ्राइड के व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत की पहली अवस्था मौखिक अवस्था। उनके अनुसार फ्राइड के मनोलैंगिक व्यक्तित्व विकास की प्रथम अवस्था है ये, जो जन्म से लेकर 1 साल की आयु तक रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति का कामुकता क्षेत्र मुख होता है, अतः व्यक्ति मुख के माध्यम से सभी क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, निगलना, दबाना, काटना आदि। ये देखिए, ये व्यक्तित्व विकास की दूसरी अवस्था है, जिसे गोदावस्था कहा जाता है, इंग्लिश में से एनल स्टेज। ये देखिए, व्यक्तित्व विकास की ये दूसरी अवस्था है, जो 18 माह की आयु से लेकर 3 वर्ष की आयु तक मानी गई है। इस अवस्था में व्यक्ति का कामुकता क्षेत्र गुदा होता है। इस उम्र में बच्चा मल मूत्र त्याग कर लैंगिक क्रियाओं का आनंद उठाता है। ये बालक के विकास की तीसरी अवस्था है, जिसे लिंग प्रधान अवस्था कहा गया है, यानी फैलिक स्टेज। इसमें फ्राइड के अनुसार यह अवस्था 3 वर्ष से 5 या 6 वर्ष की अवस्था तक रहती है। इस अवस्था में लिबिडो का केंद्रीयकरण जननेंद्रियों पर होता है। पुत्री का लिबिडो पिता पर केंद्रित होता है और इसे इलेक्ट्रोग्रंथि का नाम दिया है। और लड़की अपने पिता से अधिक लगाव रखती है। लड़के का लिबिडो माता पर केंद्रित होता है, जिसे वह अपनी माता से अधिक लगाव रखता है। इसे फ्राइड ने मातृ मनोग्रंथि कहा है। ये बालक के व्यक्तित्व विकास की चौथी अवस्था है, जिसे अव्यक्त अवस्था कहा गया है, यानी लेटेंसी स्टेज। ये अवस्था 6 वर्ष की उम्र से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की आयु तक रहती है। इस अवस्था में कोई नया कामुकता क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। लैंगिक इच्छाएं सुषुप्त हो जाती हैं। इनकी अभिव्यक्ति अनेक प्रकार की अलैंगिक क्रियाओं के माध्यम से होती है, जैसे चित्रकारी, खेल कूद, नृत्य आदि। ये 5वीं अवस्था है और बालक के विकास की अंतिम अवस्था है ये फ्राइड के अनुसार। यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर निरंतर चलती रहती है, जिसे फ्राइड ने समलिंग कामुकता क्षेत्र कहा है। इसके उपरांत किशोरावस्था से पूर्णावस्था की ओर प्रवृत्त होने पर व्यक्ति में विषम लिंगी कामुकता विकसित होने लगती है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत लैंगिक संबंध स्थापित करके एक संतोषजनक जीवन शैली अपनाने का प्रयास रहता है। इस प्रकार से आपने देखा, फ्राइड के द्वारा जो 5 अवस्थाएं दी गई थी, मैंने आपको बताई। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होंगी। अगले वीडियो के आने तक के लिए आपसे नमस्कार, और आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें